जय हिंद। अक्सर क्या होता है कि लोग राजनीति की वजह से अपने आपसी संबंध खराब कर लेते हैं। कई लोग अपने रिश्ते भी तोड़ लेते हैं, लेकिन ये राजनीति सगी किसी की नहीं होती। तो ये जो दो मामले हैं, दोनों ही मास्टर स्ट्रोक है और इम्पोर्टेंट भी है, और ये चीज़ लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर हम कर क्या रहे हैं और एक्चुअल में हमें करना क्या चाहिए। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी फिर भी नहीं सुधरने वाले, क्योंकि ये गुलामी के लिए पैदा ही हुए हैं। तो पहला है देवदत्त पटनायक, जिसका काम है हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, एक फर्जी इतिहासकार है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को सरापना। अब कुछ मास्टर स्ट्रोकवादी ये भी कहेंगे, मैं भी तो यही काम करता हूं। जी नहीं, मैं सरापता नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कम से कम वो 150 साल जिए, ताकि उन लोगों ने जो जिहाद की खेती की है उसका वो फसल काट सके। मैं तो उनकी सच्चाई बताता हूं, जो उनके फैसले लिए गए होते हैं, जो कि पब्लिक डोमेन में होते हैं, लेकिन उसके ऊपर चर्चा नहीं होती, उसकी चर्चा मैं सिर्फ करता हूं। तो नेशनल यूथ डे के लिए जो अतिथि था उसमें था देवदत्त पटनायक। हालांकि टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से उसका शो नहीं हो सका। उसको लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट किया कि अप्रत्याशित तकनीकी कारणों की वजह से ये शो नहीं हो पाया। उसे जिस शो में शामिल होना था, ग्रेट माइंड डिस्कस्ड आइडियाज। ग्रेट माइंड उस वामपंथी की जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है, मंदिरों के बारे में अफवाह फैलाता है। पिछले साल उसके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था कि वहां हिंदुओं के साथ जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है, लेकिन वो इस सरकार के लिए ग्रेट माइंड है। तो इस सरकार को हर जगह जिहादी और वामपंथियों की जरूरत क्यों होती है? तो ये जो नरेंद्र दामोदर दास जी है, ये अपना आलोचना नहीं झेल पाते। ये चाहते हैं कि जो भी इनके आलोचक हैं उनको कुछ ना कुछ पकड़ा दिया जाए, ताकि वो चुप रहें। ये चुप कराने की कवायद में ये सब होती है। और इसका एक दूसरा भी पहलू है, जितनी भी एंटी इंडिया फोर्सेस है उसको अगर हम मजबूत करेंगे तो वो अपना उपद्रव मचाएंगे। उपद्रव मचाएंगे तो आईटी सेल के दिहाड़ी वाले ट्रेंड करवाएंगे। ट्रेंड जब करवाएंगे तो जो देश से प्यार करने वाला समाज है वो ऑटोमेटिक इनके साथ चला जाएगा। इसकी वजह से ऐसे लोगों की प्राथमिकता दी जाती है। एक और भी पॉसिबिलिटी है कि ये भक्तों को ये समझते हो कि ये किसी काम लायक है ही नहीं, ये वैसे ही अनपढ़ गवार है, इनकी कोई ज़रूरत है नहीं, पहले से वो सिस्टम में बने हुए हैं और वो काफ़ी अच्छे लोग हैं, इंटेलिजेंट है, इसलिए उनको बुलाना चाहिए। तो भक्तों की औकात तो नरेंद्र दामोदर दास जी ही दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी है कि ये मानते नहीं है। तो दूसरा मामला है स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ा हुआ। पहले बहुजन समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद बीजेपी और अब सपा, 3 पार्टी। लेकिन अब क्या बताया जाएगा कि भाजपा तो हिंदूवादियों की पार्टी है। 2014 में इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी और अपने समर्थकों से आह्वान किया था कि आप पूजा पाठ नहीं करेंगे। इसकी वजह से इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। तब इनके ऊपर एमपी एमएलए कोर्ट पड़ौना से गैर जमानती वारंट इशू हुआ, जिसे इन्होंने 2016 में स्टे ले रखा था। उसकी मियाद 12 जनवरी 2022 को पूरी हो रही थी। इन्हें 6 जनवरी को सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होना था, जो कि ये हाजिर नहीं हुए। उसकी वजह से इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू हो गया है। लेकिन आरोप ये लगाया जाएगा कि योगी आदित्यनाथ ने ये सब करवा दिया क्योंकि वो पार्टी छोड़कर चले गए, जिसमें योगी आदित्यनाथ का कोई रोल नहीं है। उसकी मियाद पूरी हुई थी, ये समय पर अपीयर नहीं हुए, इसकी वजह से वारंट इशू हुआ है। अब बात इनके उस बयान को लेकर है। जब ये बसपा में थे तो एंटी हिंदू थे, जिसे बीजेपी ने ले लिया। और आपको पता है कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है जहां हर कोई धुलकर प्योर हिंदू बन जाता है, जैसा कि ये बन गए। अब फिर से ये एंटी हिंदू घोषित हो जाएंगे। तो जो लोग भाजपा की वजह से इन्हें डिफेंड कर रहे होंगे, आज वो लोग क्या कहेंगे? 3 दिन पार्टी बदल दी। अब कहा जाता है कि ये हिंदूवादियों का संगठन है। पार्टी क्या है? नेताओं से ही बनी होती है, और नेताओं का कोई ईमान धर्म नहीं है। अब कल से स्वामी प्रसाद मौर्य फिर वही बयान देंगे। अभी भी जिस पार्टी में थे उसको लेकर अनाप शनाप तो बक ही रहे हैं।
उन्हें पिछड़े, दलित, कमजोर, शोषित सब कुछ याद आ रहा है। जब ये सरकार में थे, मंत्री भी थे, तब इन्होंने वो आवाज क्यों नहीं उठाई? उस समय उस समाज के अगर कहीं अनदेखा हो रहा था तो उस समय आवाज उठाए होते तो उसका कुछ भला हो गया होता। अब उठाकर इन्हें क्या हासिल होने वाला है? सच्चाई ये है कि ये सगे किसी के नहीं है, ये सगे सिर्फ अवसर के होते हैं। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादियों का मानना है कि बीजेपी एक विशुद्ध हिंदुवादी पार्टी है और उसमें जो तमाम संत महात्मा हैं वही शामिल किए गए हैं। तो जब संत महात्मा शामिल किए गए हैं तो ऐसे हिंदू विरोधी लोग क्यों शामिल कराए जाते हैं, जो बाद में पार्टी की ही फजीहत कराते हैं। लेकिन क्या है कि राजनीति है, सब चलता है। नेता राजनीति करे तो समझ आता है, लेकिन जब आम लोग भी राजनीति करने लगे और उन राजनीतिक कुकर्मों को डिफेंड करने लगे तो इससे भला किसी का नहीं होता। तो अब उम्मीद करते हैं कि जो ये दो घटनाएं हैं इससे मास्टर स्ट्रोकवादियों कुछ आंख खुलेंगे, लेकिन फिर भी ये आंख खोलने वाले नहीं है, क्योंकि ये जन्मजात अंधे हैं, दिमाग से पैदल है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।